हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। अपन करेंगे एस.सी. वर्मा का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्वेश्चन नंबर 47 की सिचुएशन को यूज़ किया है और बोला है कि कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। द मैन हैज़ टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि ये जो लाल कलर का बिंदु है वो कौन है? वो आदमी है। ठीक है, वो स्विमर है, उसको पहुंचना यहाँ पर है डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट में, यानी कि लगभग यहाँ पे। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है इस टाइप के क्वेश्चन में कि रिवर की स्पीड तो अपने को दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर और जो आदमी की स्पीड है वो कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि मैन की जो कोशिश है वो कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, और मैन की जो मैन है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी भी कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोला है कि इफ़ ही रीचेज द अदर शोर, मतलब अदर शोर मतलब होता है दूसरा किनारा। ठीक है, अब अगर जो आदमी है वो दूसरे किनारे में पहुंचता है, इफ़ ही रीचेज द अदर शोर समवेयर एल्स, ही हैज़ टू वॉक डाउन टू द पॉइंट, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज़ टू वॉक। इसका मतलब बोला है, देखो यार, किसी भी हालत में जब मैन की वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर नदी की वेलोसिटी से कम है, नदी की वेलोसिटी कितनी है? 5 है, और आदमी की वेलोसिटी 3 है, तो किसी केस में ये डायरेक्टली यहाँ से लेकर यहाँ नहीं पहुँच सकता। क्यों नहीं पहुँच सकता? सुनना, वैसे ये चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को शायद पता भी होगी, पर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। अब देखो यार, अगर उसको स्ट्रेट जाना है तो वो क्या करेगा? देखो, इसकी खुद की वेलोसिटी ये 3, ठीक है, और रिवर की वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से उसकी ये हो जाएगी, ये 5। अब देखो यार, ये डंडी अपनी जो 5 वाली है वो बड़ी है 3 से, है ना, और 3 छोटी है, तो किसी भी हालत में इन लोगों का समेशन, ये इनका जो नेट वेलोसिटी है वो इस तरीके से कुछ आएगी। किसी भी हालत में ये जो समेशन है वो सीधा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, इन दोनों का वेक्टर सम किसी भी हालत में ये वाली लाइन नहीं हो सकता, हमेशा कुछ इस तरीके से होगा। अब ये तो हो गया ग्राफिकल, एक समझने वाली बात है। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में समझाने की कोशिश करूँ तो देखना, ये मैं मान लेता हूँ 3 के 2 कंपोनेंट है। एक तो ये रिवर के फ्लो के पीछे, ठीक है, और एक ये रिवर के परपेंडिकुलर। तो किसी हालत में इस 3 का कंपोनेंट जो ये वाला मैं बनाया हूँ वो 3 से तो छोटा ही होगा। ठीक है ना, तो 3 से छोटा कंपोनेंट इस 5 को कैंसिल आउट कर सकता है क्या? किसी हालत में नहीं कर सकता। यानी कि इस मैन की जो वेलोसिटी VMR है, ये बेसिकली ये VMR है। ठीक है ना, VMR का कंपोनेंट अलोंग दी एक्स एक्सिस कैन नेवर कैंसिल दिस 5। इसका मतलब उसकी नेट वेलोसिटी में हमेशा ही एक कंपोनेंट होगा जो कि एक्स एक्सिस यानी कि रिवर के फ्लो के अलोंग आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में चले जाए। उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हमेशा और हमेशा एक्स एक्सिस में आएगा। कब की केस की बात कर रहा हूँ मैं? जब VMR इज़ लेस देन VR। यहाँ पर वही केस है, 3 इज़ लेस देन 5। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो, इस एंगल को मैं मान रहा हूँ थीटा। अब देखो, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कुछ इस तरीके से जाएगा, इसकी नेट वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी और वो इस तरीके से जाने वाला है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसको चलते फिरते जाना है, मतलब चल के जाना है। तो बोला है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो मिनिमम डिस्टेंस वो कब आएगा? जब ये डिस्टेंस मिनिमम आ जाएगी, है ना। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ अगर उसको जाना है और मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो उसको ये वाला जो पाथ है वो उसको मिनिमम रखना पड़ेगा। इसको जितना छोटा करते जाओगे ये वाला ऑब्वियसली उतना अपने आप ही छोटा होते जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली क्वेश्चन में अगर मैं समराइज़ करके बात करूँ तो पूछा है कि व्हाट इज़ द वे टू ट्रैवल दी टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीज़ मिनिमाइज़ करनी है, उसके बाद बाकी चीज़ तो सॉल्व हो ही जाएगी। ठीक है, चलो तो इसको मिनिमाइज़ करना है अपने को, तो समझो बात को। अब इसको मिनिमाइज़ करना है तो इसके लिए प्रॉपर एक डेरिवेशन होता है, ठीक है ना, जो कि क्लास में करवाया जाता है, जो मैं यहाँ पर अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो करवाने बैठूंगा तो ये फिर एस.सी. वर्मा के क्वेश्चन के स्कोप से बहुत आगे जाके वो पूरा मैं फिजिक्स की थ्योरी पढ़ाने में उतर जाऊँगा। ठीक है, तो वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ।
अगर किसी को नहीं आती वो वाली थ्योरी तो उसको जाके क्लास में अपने टीचर से पूछना चाहिए, उसके बाद यहाँ आना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल अपन सॉल्व तो कर रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, आता है तो देखते जाओ, नहीं आता तो आगे समझ में आने की गारंटी नहीं है मेरी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आता है तो समझो। जब जब ऐसा केस होता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज़ लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, उस केस में द कंडीशन टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस का एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है। और क्या बोल रहा हूँ मैं, जब जब आदमी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की वेलोसिटी से छोटी हो, उस केस में अगर अपने को मिनिमम डिस्टेंस से ट्रैवल करना है या रिवर को क्रॉस करना है तो उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है। और उस डेरिवेशन का जो फाइनल रिजल्ट आता है, जो फाइनल कंडीशन आती है, वो उस कंडीशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। वो कंडीशन होती है साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर, या बोलो स्पीड, क्योंकि अपन डिवाइड कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आदमी है वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि ये लाल वाले बिंदु से लेकर नीले वाले बिंदु तक की जो डिस्टेंस आएगी वो मिनिमम आएगी। और उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, ये है, ठीक है भाई। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ सवाल में। अब देखो, अब साइन थीटा बराबर वी एम आर बाय वी आर आ गया, तो वी एम आर अपने को कितना दिया हुआ है 3 और वी आर कितना दिया है 5। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 37 डिग्री। अच्छी बात है। अब देखो भाई, अब अपने को सबसे पहले निकालना पड़ेगा टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब टाइम टू क्रॉस द रिवर कैसे निकालूंगा मैं, इधर देखेंगे अपन। इस वी एम आर को 2 कंपोनेंट में तोड़ा हूँ मैं यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। थीटा में निकाल लिया 37 आया है ना। तो इस 3 का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग कितना आएगा 3 कॉस थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना आएगा 3 कॉस थीटा, यानी कि 3 इंटू कॉस 37। कॉस 37 कितना होता है भाई 3/5, यानी कि ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया 9/5 आ गया, ठीक है। इस कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना आएगा, ये आएगा वी एम आर साइन थीटा, यानी कि 3 साइन थीटा। और यार एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई, आई एम सॉरी, यहाँ पर ये जो यहाँ पर गलती हो गई, ये मैं इसको साइन थीटा बोल दिया, आई एम सो सॉरी। ये कंपोनेंट आएगा 3 कॉस थीटा आएगा, है ना। ये वाला जो कंपोनेंट है वो 3 कॉस थीटा आएगा। तो कॉस 37 कितना होता है 4/5 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/5। अब ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा वी एम आर साइन थीटा, ठीक है। तो वी एम आर साइन थीटा कितना हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा, यानी कि 3/5। साइन 37 कितना होता है 3/5 होता है, तो ये कितना हो गया 9/5। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। और ये 12/5 ये चीज़ आ गई। अब समझो बात को। अब मैं इसकी नेट वेलोसिटी अगर बनाऊं तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो ऐसा वाला जिसकी वैल्यू कितनी होगी 5 माइनस दिस, ठीक है ना, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी की वजह से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और उसकी खुद की वेलोसिटी का इस 5 से अपोजिट जो मैं कंपोनेंट तोड़ा हूँ, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस में, वो कितना तोड़ा हूँ 9/5 तोड़ा हूँ। तो नेट वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या हो गया 5 माइनस 9/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9/5, ठीक है। 25 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा 16/5, ठीक है। और एक कंपोनेंट आएगा तुम्हारा ये वाला कंपोनेंट कितना है अपना 12/5, ठीक है ना। ये यहाँ पर अपन कैलकुलेट कर रखे हैं 12/5, ठीक है। तो ये 12/5 आ गया, अच्छी बात है। एक सेकेंड, अब देखो अब ये जो 12/5 है ये क्या करवा रहा है, उसको रिवर क्रॉस करवाने में हेल्प कर रहा है, यानी कि टाइम की कैलकुलेशन इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग होएगी। और ये वाला कंपोनेंट क्या करवा रहा है, उसको ड्रिफ्ट करवा रहा है अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है ना। तो वो अब ये उसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है ना। तो
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, उसकी ड्रिफ्ट है। और इस ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी दो चीज़ें होंगी, एक तो टाइम और दूसरा उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि 16/5। तो यार सबसे पहले अपन टाइम निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, सिंपली रिवर की विड्थ जो कि 0.5 है अपॉन ये उसकी नेट वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, भाई ये नेट वेलोसिटी है कि नहीं, ये नेट वेलोसिटी है। उसके दो कंपोनेंट अपन निकाले हैं, है ना भाई, एक तो 16/5 और एक तो 12/5। ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फ्लो है, तो 0.5 अपॉन परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 12/5, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 12। ये किस में आया, ये आवर में आया है, ठीक है ना, घंटे में आया है, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में था। और ये जो 0.5 रखा हूँ मैं, क्या है, ये रिवर की विड्थ है, वो 0.5 किलोमीटर रखा हूँ मैं, ठीक है। तो टाइम आ गया भाई। अब टाइम आ गया तो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, ये वाला जो कंपोनेंट है, यानी कि उसका एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इनटू टाइम। टाइम क्या है बेसिकली, टाइम है ये लाल बिंदु से लेकर ये नीला था, ये काला हो गया है। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कितना समय लग रहा है वो अपन कैलकुलेट कर लिए। और यहाँ से यहाँ जाने समय उसका यहाँ वाला जो कंपोनेंट आ रहा है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, जो उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16/5। तो इस डिस्टेंस को अगर मैं निकालना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 16/5 इंटू स्पीड कितनी है, सॉरी टाइम कितना है, 2.5/12, ठीक है। तो अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करूँ तो ड्रिफ्ट हो जाएगा अपना 16/5 इंटू 2.5 अपॉन 12, ठीक है। तो देखो यार, ये 16/12 करोगे तो क्या आएगा, 4/3 आएगा, है ना। 2.5 अपॉन 5 करोगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, ये 1/2 आ गया, ठीक है। और ये 4 और 2 कट के क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। तो 2/3 किलोमीटर आ गई अपनी ड्रिफ्ट। किलोमीटर में क्यों आई भाई, क्योंकि सब कुछ मैं किलोमीटर पर आवर में रखा हूँ वेलोसिटीज़ को, और टाइम को आवर में रखा हूँ, है ना भाई। और सारी वेलोसिटी शुरू में किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो किलोमीटर में ही आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, 2/3 किलोमीटर्स में आया, ठीक है। तो ये जो है 2/3 किलोमीटर है। तो अब देखो, अब वापस शुरू वाले डायग्राम में आते हैं। सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आई, 2/3 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी आई, 2/3 किलोमीटर। यानी कि उस बंदे को यहाँ से लेकर यहाँ कितना वॉक करके जाना पड़ेगा, 2/3 किलोमीटर। सो 2/3 किलोमीटर इज़ आवर आंसर। यही सवाल में पूछा था कि उसको मिनिमम कितना ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। अब उसको मिनिमम ट्रैवल करना था तो अपन क्या किए, सबसे पहले इस चीज़ को मिनिमाइज़ किए, है ना, उसकी टोटल पाथ लेंथ को अपन मिनिमाइज़ किए, तो उससे ये उससे ये जो है ड्रिफ्ट अपने आप ऑटोमेटिकली जो है मिनिमाइज़ हो गई, ठीक है। और आंसर कितना आ गया, 2/3 किलोमीटर। अब ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ मैं मिस किया हूँ यहाँ पर, मतलब मिस तो नहीं किया हूँ पर जो एक्सप्लेन नहीं किया हूँ कि ये कंडीशन कैसे आती है, ये वाली, ये प्रॉपर थ्योरी का पार्ट होता है, ये क्लास में डिराइव करवाया जाता है। किसी भी स्टैंडर्ड फिजिक्स की क्लास में ये आपको डिराइव कराया जाएगा। क्या डिराइव किया जाएगा कि व्हाट इज़ द कंडीशन टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल, इन विच केस व्हेन VMR इज़ लेस देन VR, ठीक है। उस केस में ये पर्टिकुलर फॉर्मूला या ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है वैलिड होती है, ठीक है। तो अगर किसी को ये नहीं समझ में आया है या क्लास में उसको नहीं समझ में आया है ये डेरिवेशन ये कैसे आता है सर, तो वो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं उसका एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना के लिंक शेयर कर दूंगा उस पर्टिकुलर बंदे को जो भी कमेंट करेगा, ठीक है। तो अगर ज़रूरत है तो, और नहीं तो आप अपने टीचर से जाके पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे, है ना। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए। अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 49 में मिलेंगे, ठीक है, SC वर्मा के। और इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।